मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 के ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आवेश के बारे में बात किया। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है कूलॉम्स लॉ, उसकी बात हम करने वाले हैं। कूलॉम का नियम। सबसे पहले बता दिया जाए कि 1785 ईस्वी में कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में व्याख्या की। उन्होंने बताया कि यदि कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं तो उन पर लगने वाला जो बल होगा वह कैसे डिफाइंड होगा या कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो कूलॉम्स ने सन 1785 ईस्वी में बताया। ठीक फ्रेंड, आज हम उसी फार्मूले को जानने वाले हैं। उसके कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि फार्मूला कैसे जनरेट होगा। तो आइए एक बार स्टेटमेंट को रिपीट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या था? इसमें इस पूरे नियम में दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट ये था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और सेकंड स्टेटमेंट जो था वो था कि उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। जैसे सपोज है हमारे पास दो चार्ज Q1 और Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। तो यदि चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट हम इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं तो इनका भी मास होगा ना, m1 होगा और m2। फिलहाल यहाँ से इससे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल ले लिए Q1 Q2 और उनके बीच के डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, r। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन दोनों आवेशों पर के बीच लगने वाला बल इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 आप देखो, समीकरण 1 भी F के बराबर है, समीकरण 2 भी F के बराबर है। तो क्यों ना समीकरण 1 और 2 को हम मिला के F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r²। ठीक, ये आ जाएगा। और आप लोग जानते हो ये जो सिंबल है अनुक्रमानुपाती का, ठीक है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है, ये प्रोपोर्शनल जो है, ये प्रोपोर्शनल जब कभी हटता है तो ये अपने साथ दो चीज लेके आता है, एक इक्वल का सिंबल और दूसरा एक कांस्टेंट। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, F इक्वल तो आ गया, अब एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है K Q1 Q2 r²। अब बात आती है कि K क्या है। जो K की वैल्यू है वो होती है 1/4πε0। ठीक, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, K की वैल्यू 1/4πε0 है। देन इक्वल टू इसकी वैल्यू लिख दे टोटल, तो 9 × 10⁹ होती है। कितनी होती है? 9 × 10⁹। अभी इसकी यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट की बात करेंगे। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन जो है वह निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है? वैद्युशीलता। और निर्वात की वैद्युशीलता के लिए K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि एप्सिलॉन K इक्वल टू ε/ε0 होता है, अर्थात एप्सिलॉन इक्वल टू K × ε0। तो इसकी जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला को टोटल लिख दिया जाए तो F इक्वल टू 1/4π K × ε0 Q1 Q2 r²। अब यहीं पे कह दिया जाए कि ये जो दोनों पार्टिकल रखे हैं वो निर्वात में रखे हैं, तो K × ε0 की वैल्यू केवल एप्सिलॉन हो जाएगी, जहां पे K की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तब जब ये निर्वात में रखा जाए तब। इतनी बात समझ रहे? ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए इसको।
गुलाम ला क्या कहता है, सन 1785 ईस्वी में गुलाम नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा, जिसको इस तरीके से टाइप करते हैं और फार्मूला में ये प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट आप लोग समझ गए कि होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक, अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा, यानी कि इसका कहें तो सीधे सीधे मात्रक क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन एंड यूनिट। तो आप लोग जानते हो अभी फार्मूला दिया गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। देखिए किसी भी फार्मूले का बीमा तभी फाइंड होगा जब वो फार्मूला आपको पता होगा। बिना फार्मूले का आपको बीमा फाइंड नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई Q1 Q2 F × R²। क्यों? क्योंकि जब इसको इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो हमने एक साइड रख लिया। ठीक, एप्सिलॉन नॉट = बीमा किसी भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी गणितीय वैल्यू का बीमा नहीं होता है। तो 1/4 पाई, 1/4 चार तो नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 वो दोनों नंबर है, तो इसलिए इसकी बीमा नहीं होगी। क्यों? क्या है? आवेश है। आवेश की बीमा अभी हमें इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी, 80 होता है और बीमा को हमेशा इस बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं 80 ठीक है। अपान F क्या है? बल, बल की बीमा mLt-2 और R क्या है? डिस्टेंस, तो L2 हो जाएगा। देन ये सॉल्व के जो टोटल मिलेगा A2 T2 अपान mL3 T-2। ठीक, ये जो टोटल सॉल्व होगा ये -1 L-3 T4 A2 ये मिलेगा हमारा विमीय सूत्र किसका? एप्सिलॉन नॉट का। अब यही भी बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र तो इतना हो गया, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक की बात करते हैं। ठीक, अब यही से देखते हैं मात्रक फिर न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं होगी। क्यों? क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो 1 कूलम इसका 1 कूलम इसका मिले क्या होगा? कूलम स्क्वायर अपान बल का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यानी सीधे सीधे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान ऐसे जनरली तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको सीधे याद रखिए, कोई क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता कि इसका मान कैसे निकालते हैं। तो 8.85 × 10⁻12 मात्रक क्या होगा? कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। आयो कितनी बात समझ में आ गई होगी? फिर से रिपीट कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? फार्मूला आपके पास गिवन है, फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई का विमीय सूत्र नहीं निकालते क्योंकि ये गणितीय वैल्यू है, आंकिक मान है। Q का 80, दूसरे Q का भी 80 और F का mLt-2 और R² का L2। ये क्लास 11 पे बीमा निकालना आपको सिखाया गया होगा। A2 T2 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा A2 T2, तभी A² T² में बोलिएगा क्योंकि वो फंक्शन मतलब कि बीमा नंबर्स में बोले जाते हैं। तो mL3 T-2 जिसको सॉल्व करके m-1 L⁻³ T4 और A2 ये बीमा हमें प्राप्त होता है एप्सिलॉन नॉट का। यहीं पे एप्सिलॉन नॉट की मात्रा की बात कर लें तो यहीं सीधे बात कर लेते हैं। एक आवेश का मात्रक कूलम होता है, एक दोनों मिलकर कूलम स्क्वायर बन जाएंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर लेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान लिखा हुआ है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक कूलम आवेश। ठीक है, एक कूलम आवेश की परिभाषा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि आप जानते हो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। एक कूलम आवेश की बात हो रही है, यानी कि Q1 Q2 ये दोनों बराबर हों और एक कूलम के बराबर हो। ठीक है, इस अवस्था में R की वैल्यू R² की वैल्यू कहें या R की वैल्यू कहें 1 और F की वैल्यू कहें तो 1। इस कंडीशन में आप जानते हो कि इस टोटल की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी?
9 × 10⁹ फिर मतलब क्या है, परिभाग स्टेटमेंट के रूप में कहा जाए तो स्टेटमेंट ये कहा जाएगा कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में स्थित आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। बात समझ में आई? स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो एक कूलाम का आवेश है वो तभी डिफाइंड होगा जब दोनों बिंदु आवेश हैं, यानी Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी वह पॉइंट चार्ज होंगे तब। ठीक, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।